हेलो स्टूडेंट। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैंने टॉपिक लिया था पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो कल इससे पूर्व मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन में कौन सा फंक्शन कांस्टेंट है, कौन सा फंक्शन के रेस्पेक्ट में अपने को पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर मान निकालना है, और डेरिवेटिव के फॉर्मूले वो के वही रहेंगे, और दोनों में डिफरेंस बताया था, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन, और उसके एग्जाम्पल करवाए थे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज फर्स्ट ए, ये क्वेश्चन आपके 2019-18 में आ चुका है, और इसमें जैसे एक्सरसाइज में दे रखा है कि यदि u बराबर tan इनवर्स एक्स वाई बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2। आपको इसको एक u बराबर दे रखा है, उसको नंबर 1 मानना है, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, तो पहले y के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो x कांस्टेंट है, तो डेल u बटा डेल वाई, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेल बटा डेल वाई इसका निकालेंगे। इस प्रकार इसका अपने को u बटा b से सेकंड पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन पार्शियल, और उसमें भी वही ध्यान रखना है कि अपने को y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट है, तो इसकी ये वैल्यू निकाल के, और इसकी अपने को जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इनटू ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, और इसमें से कुछ पार्ट अपने कैंसिल हो जाएगा, और कुल कहने का अर्थ है कि इसमें से जो पार्ट अपने बचा वो आपका लास्ट पार्ट बचेगा कैलकुलेशन करने पर डेल यू बटा डेल वाई इक्वल टू x/1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसका अपने को किसके रेस्पेक्ट में करना है, वापस x के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई चाहिए। तो आप ये नंबर मानेंगे 2, और इसका डेल यू बटा डेल वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट है, तो डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, और इसका वापस वही x के रेस्पेक्ट में किया, और u बटा ये मेथड से, और मेथड करके इसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर आपने ये जो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यही अपने को प्रूव करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका है यदि u बराबर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो देन प्रूव एक्स डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल जेड बराबर वाई डेल स्क्वायर यू बटा डेल जेड डेल एक्स बराबर जेड डेल स्क्वायर यू डेल एक्स डेल वाई। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, बुक्स में आपके यहाँ पे प्रिंटिंग में गलती है। बराबर इक्वल का जो वैल्यू मैंने लिख रखा है x, और ये फैक्टर फिर x है तो y के रेस्पेक्ट में, और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फिर y है तो z और x, यहाँ इक्वल नहीं दे रखा है, वहाँ पे इन्होंने क्या मल्टीप्लाई दे रखा है, तो ध्यान रखना ये करेक्शन करना है। आपको u बराबर दे रखा है, सिमेट्रिक फंक्शन है, डेल यू बाई किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, देखो पहले पार्ट में z के रेस्पेक्ट में, फिर तो आप चाहो तो x y z तीनों निकाल ले लो पहले, फिर उसका आगे कर सकते हैं। तो अपने इसमें पहला पार्ट ले रहे हैं, तो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपके डेल यू बटा डेल z, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, z का होगा और x, बाकी किसी का होगा नहीं, तो अपने x और y कांस्टेंट होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का 2z अपॉन ही आ गया। अब इसका डेल यू बटा डेल z है, उसका पार्शियल डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू y, तो इसका y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो x और z कांस्टेंट, तो इसका आपने वापस वो वैल्यू निकाल ली, और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सिमेट्रिक फंक्शन है, तो आपने देखा होगा कि x डेल स्क्वायर यू बटा डेल वाई डेल जेड बराबर -4xyz बटा एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। इसी प्रकार समीकरण ए का पहले किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, और इसका फिर अपने को y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अब अपने को मैं और y की गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार ये दूसरा पार्ट हो गया। तो आपको एक भी ये भी तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि अपने यहाँ देखो सिमेट्रिक फंक्शन है, तो x y और z के रेस्पेक्ट में निकाल कर उसको x से मल्टीप्लाई किया है, और y मल्टीप्लाई है और z और x के रेस्पेक्ट में किया है, तो क्या अंतर आ रहा है, कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, साम एज इट इज़ ये तीनों ही आ रहे हैं। और इसी प्रकार सिमिलर z से अपने करेंगे और तीनों को ऐड करेंगे, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो आप देखो तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है कि वेरीफाई कीजिए डेल स्क्वायर यू बटा डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू डेल वाई डेल एक्स। कहने का अर्थ है कि ये आपके इसमें प्रिंटिंग में गलती है। कौन सी है ये, कॉम्यूटेटिव लॉ का। पहला दे रखा है यू बराबर एक्स की पावर वाई, तो इसको फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है तो लॉग ले लिया, तो लॉग यू बराबर वाई लॉग एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू पहले किसके x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y कांस्टेंट, तो 1/u u का डेल यू बटा डेल x और y बटा x, तो डेल यू बटा डेल x का मान आ गया। अब y के सापेक्ष आंशिक का अवकलन करने पर x कांस्टेंट,
तो 1/y डेल यू बटा डेल वाई log x, इसका आपने करेंगे तो आपके log x आ गया, तो डेल यू बटा डेल वाई का आ गया u log x। समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है और 2 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो कहने का अर्थ है कि दोनों के मान क्या आएंगे, आपके दोनों मान बराबर आएंगे। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, उसमें भी आपको इसी हिसाब से निकालना है। log tan x है तो log फंक्शन ऑफ ए फंक्शन पर डेरिवेटिव किया है, तो log x का होता है 1/tan x, tan x का होता है sec² y/x, और x के y के रेस्पेक्ट में करें तो x कॉन्स्टेंट है तो y/x का 1/x। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके ये आ जाएगा 1/x sin y/x और cos y/x। और इजी करना है तो इसको 2 की मल्टीप्लाई 2 को भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2/x cos 2y/x। अब इसी प्रकार x के सापेक्ष करेंगे तो आपने इसकी वापस वही वैल्यू निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपके जो दे रखा है पार्ट, उसी प्रकार इसका नेक्स्ट पार्ट निकालना है, दोनों को वेरीफाई करना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो आपके वेरीफाई के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जैसे दे रखा है कि यू जेड बराबर tan इनवर्स y बटा एक्स, और आपको कह रहा है कि डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बटा डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो z इक्वल टू tan इनवर्स y/x है। पहले विथ रेस्पेक्ट टू कितना है, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x का भी 2 बार है और y का भी 2 बार। तो डेल z बटा डेल x हो गया 1 प्लस y बटा एक्स का होल स्क्वायर, और x के सापेक्ष करेंगे तो माइनस y/x स्क्वायर, तो आपका आ गया माइनस y/x स्क्वायर प्लस। अब इसका फिर वापस x के सापेक्ष अगेन करेंगे तो डेल स्क्वायर जेड बटा डेल एक्स स्क्वायर, और इसका u बटा v से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x y बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार समीकरण का पहले y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव जो मान है उसका फिर x के सापेक्ष y के सापेक्ष अगेन करेंगे तो उन दोनों को मान। तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे पहले पार्ट अपने x के सापेक्ष 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन आया है, उसमें नेगेटिव साइन है, और y के सापेक्ष किया उसमें पॉजिटिव साइन है, तो दोनों को सम करेंगे तो इसका टोटल मान 0 है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें 2 फंक्शन है। तो ध्यान रखना है कि अपने को वही वापस z का x के सापेक्ष 2 बार करना है, z का y के सापेक्ष 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पर एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, दोनों की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें था आपको थोड़ा सा पार्ट दिया है, उसमें अपने को ये कंडीशन दे रखी है कि ये जो दे रखा है z का मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई, और प्रूव कीजिए डेल z बटा डेल एक्स माइनस डेल z बटा डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस डेल z बटा डेल एक्स और माइनस डेल z बटा डेल वाई। तो आपको क्या करना है, डेल z बटा डेल एक्स का मान निकालना है, डेल z बटा डेल वाई का मान निकालना है, और आपको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करना है, और राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके सोल्व करके मैंने पूरा सोल्व करके दिखाया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी अपने को यही दे रखा है कि पहले डेल यू बटा डेल एक्स निकालना है, फिर उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका फिर जो मल्टीपल आएगा उसको अपने एक्स के सापेक्ष करना है फर्स्ट पार्ट। इसी प्रकार डेल यू बटा डेल वाई है, उसको अपने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका अपने को वैल्यू निकालनी है। इसमें तो ये कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ, और इसमें भी आपके 0 आता है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें जैसे ये वाला पार्ट था, इस पार्ट में आपको क्या है, u इक्वल टू दे रखा है, तो डेल यू बटा डेल एक्स निकाल लिया, तो डेल यू बटा डेल एक्स हो गया माइनस 1/2 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 3/2, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट है, तो आपका माइनस 2x वाई का हो गया माइनस 2y, और इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और डेल यू बाई डेल एक्स, तो y इक्वल टू वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। इसी प्रकार से x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्यों करना है, क्योंकि अपने को लेफ्ट हैंड साइड में यही दिया है, तो x के सापेक्ष करेंगे तो इसका फिर u बटा v से करना है, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब वापस x a का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, जैसे y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आपका इसमें x कांस्टेंट होगा, तो डेल यू बटा डेल वाई का मान निकालिए, तो आपके आ जाएगा x माइनस वाई बटा 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में इसमें फिर इसका जो आएगा मल्टीपल, उसको फिर वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब वाई के रेस्पेक्ट में करते ही इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको अपने को कैलकुलेशन करना है, तो आप एलसीएम लेंगे तो हर तो आपके 3/2 आ जाएगा, 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अंश में जो मल्टीपल आएगा उन मल्टीपल को कैलकुलेशन करना है, तो आपके 0 बटा ये संख्या आ जाएगी 1 माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। इस प्रकार आपके क्या हो जाएगा, ये कि 0 बटा कोई भी संख्या है तो वो क्या वैल्यू होगी, 0 होगा, यही अपने को प्रूव करना है। फिर आपके इसमें आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर अभी आपको 9 तक किए हैं, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 18 है, तो आगे वाले जो पार्ट है वो आपके क्वेश्चन नंबर
जो है वो 6 मार्क्स में लगभग उनमें से आगे के वाले पार्ट में से बड़े क्वेश्चन में से पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका एग्जाम्पल नंबर जो कि कल मैंने बताया उस वो एग्जाम्पल में एक्स और वाई में था, उसमें एक्स वाई और जेड का है, वो आपको नेक्स्ट टर्म में बताऊँगा। थैंक यू।